राधे राधे। श्री हरिवंश। जी बताएं। पापा, भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? आप बताइए। तो भगवान के पाने का तो सभी संतों का अपनी अपनी विचार है, सब अपने अपने अलग ढंग से कहते हैं, लेकिन सभी संतों का एक राय है कि दैन्य बनो, छोटा से छोटा बनो। बहुत सारे सरल उपाय हैं, नाम जप है, लेकिन सबसे छोटा कितना छोटा? कितना छोटा? एक संत ने बहुत सुंदर कहा है, राई के 20 हिस्सा ताके पाछे 20। राई समझते हो? नहीं, मुझे तो नहीं। हाँ, मस्टर्ड। हाँ, सरसों का दाना जिसका हम तेल निकालते हैं, सरसों का तेल खाते हैं ना, कितना होता है? छोटा सा। कहते हैं राई के 20 हिस्सा ताके पाछे 20, तासे भी नन्हे बनो तब मिले हैं जगदीश। मतलब उस राई का एक दाने को 20 हिस्सा करो, उस 20 हिस्से में जो एक हिस्सा बचा उससे भी छोटे बनो। कहने का मतलब है कि हमें कल ही महाराज जी का सुनाया था ना कि दैन्य बनो, सुनो सबका, किसी को जवाब मत दो। क्यों? क्योंकि सब में भगवान है। गोस्वामी जी कहते हैं, सिय राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो सब में जब भगवान है तो कोई हमें कुछ कह ही दिया तो क्या हो गया, भगवान ही तो कहते हैं। और इस भावना में वो ऐसे ही कभी किसी पे क्रोध, सबसे क्रोध हमारा एक कारण हो जाता है, तो इसलिए भगवान का नाम, समझ गए? पापा, आप कल ना हमें कथा सुनाने के बारे में बोले। हाँ, आज आपको हमें वृंदावन के महाराज जी ने कुछ कथा सुनाई थी। हमको भी सुना। उन्होंने मुझे बहुत सुंदर, भगवान को जैसे हम सेवा करते हैं ना, तो कई बार हम लोग भगवान को भोग लगा दिए, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हम भगवान को भोग लगा दिए, पट बंद कर दिए और उधर घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान को जो भी भोग लगा, और यथा सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाना चाहिए। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन के एक संत की कथा सुनाए थे महाराज जी ने, वहाँ पे श्री नारायण दास महाराज जी ने कह रहे थे कि उनके पास कुछ नहीं था, चावल था और आलू था। तो उन्होंने मन में विचारा कि प्रभु राजा राम जी को पा सकते हैं, तो या शायद अभी है ही है वो संत, बता रहे थे क्या लगाऊं भोग। अब ये 20-30 साल पहले की घटना है। तो उन्होंने मन में विचारा, प्रभु तो राजा है रामचंद्र जी, तो अपने मन में उन्होंने एक ही आलू का चावल बना लिए, भात, और आलू का चोखा भी बना लिया, उबाल लिया पहले, उसका चोखा बना लिया और थोड़ा सब्जी बना लिया। फिर मन में आया, सॉरी भुजिया बनाया, सब्जी नहीं, चोखा और भुजिया। फिर मन में आया, राजा राम जी को मैं दाल तो है नहीं मेरे पास, उसमें से एक आलू निकाल को के उन्होंने दाल बना लिया। तो ये कहने का मतलब भाव है, हमारे पास क्या है नहीं है, और जो कुछ भी है तो हम ऐसा ना कि प्रभु को ऐसे, महाराज जी भी कितने बार कहते हैं ना अपने महाराज जी कि जो भगवान को भोग लगाते हैं वही पाओ। और ऐसा नहीं कि भगवान के लिए ऐसे 2-4 चिरंजी रख दिए, अपने यहाँ पे दाल चावल या जो कुछ भी पकौड़े सकोड़े बना के पाले, तो नहीं। और हम भाव से जब भी भगवान को भोग लगाओ तो भगवान को बैठ के यहाँ पे 2 मिनट ही लगाओ, भाव से लगाओ कि प्रभु पा रहे हैं। और इसमें जब जाओगे ना तब पता चलेगा कि हाँ प्रभु कितने कृपालु हैं, फिर तुम्हें इस भक्ति का आनंद मिलेगा। तो भगवान का पाने कोई बड़ी मुश्किल चीज़ें नहीं है, और सभी पाते हैं। और पापा, आप हमें कोई कथा सुना ना, भक्ति। देखो कथा क्या, महाराज जी हमारे क्या कहते हैं कि हमें दास सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। तो भगवान से रोज यही प्रार्थना करना है। कम से कम रात के समय आप लोग तो निश्चिंत रहते हो, भगवान को भोग लगा के पढ़ के, मम्मी अमनिया करेगी, आप दोनों पढ़ो, भगवान को भोग लगाओ तीनों। मैं नहीं रहता हूँ, मैं ड्यूटी रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ मेरा छोड़ो, आप तीनों तो रहते हो, तीनों बैठ जाओ 2 मिनट, ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट, और भगवान को भोग लगाओ और श्रद्धा से फिर भगवान को शयन करा के प्रसाद पाओ। अब शयन सेवा कौन करेंगे आज? मैं करूं? हाँ मैं करता हूं, क्योंकि मुझे रोज रोज नहीं मौका मिलता है, आज आप लोगों को नहीं करने दूंगा। राधे राधे, श्री हरिवंश। सेवा में ये होना चाहिए कि मैं करूं, यहाँ नहीं कि आप करो या आप करो।
क्योंकि सेवा बड़े भाग्य से मिलता है। और हाँ, सेवा ही भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन है। सबसे भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन सेवा है। सेवा से भगवत प्राप्ति सुगम हो जाता है। राधे राधे, श्री हरि बोल।